हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर अभिषेक अग्रवाल और आई वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज ऑफ वैदिक मैथ्स। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वैदिक मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ्स का लेक्चर 1। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे वैदिक मैथ्स का। वैदिक मैथ्स होता क्या है? हमने तो अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो वैदिक मैथ्स क्या होता है? ये क्या नई चीज आई है? वैदिक मैथ्स कुछ भी नया नहीं है। वैदिक मैथ्स जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, वैदिक मैथ्स इज एन एंशियंट सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनका बनाया हुआ एक सिस्टम है। ऐसा कहा जाता है कि इट इज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम वेदास। जो हमारे वेद होते हैं उनमें से इसको रीडिस्कवर किया गया है, ऐसा कहा जाता है। और किसने रीडिस्कवर किया है? स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी महाराज। इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स को हमारे वेदों से रीडिस्कवर किया है। ये ऑलरेडी वेदों में था, उन्होंने वेदों में से एक्सट्रैक्ट किया जो भी कुछ हो कर पाए और हमारी जनरेशन तक पहुंचाया। इसीलिए स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी महाराज को फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। तो बेटा वैदिक मैथमेटिक्स कंसिस्ट्स ऑफ 16 सूत्रास। वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र होते हैं। ठीक है, हमारे वेदों में बहुत सारे सूत्र लिखे गए थे, लेकिन उस समय बुक्स को, वेदों को रखने की उतनी अच्छी टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी कि उनको हम सेफली रख पाते। उस समय कंप्यूटर तो होते नहीं थे। तो जितना भी बचा, जितने भी वेद बच पाए, उनमें से स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी महाराज ने करीब 16 सूत्र वैदिक मैथमेटिक्स के रीडिस्कवर किए। अच्छा, वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल मैथ्स वेयर वी लर्न टू सी एंड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। अभी तक आपने जिस तरह से क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा है, उससे कुछ दूसरी तरह से हमें सोचना है। मैथमेटिक्स तो होता वही है जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिफरेंटली कैसे देखेंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये वैदिक मैथमेटिक्स में होता है। इट डेवलप्स और लॉजिकल थिंकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, आपके मैथ्स को देखने के तरीके को डेवलप करता है। एंड बिल्ड्स अप स्पीड इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। और आप जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं, अब कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, उनको सॉल्व करने में आपकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड को मैच्योर करने के लिए है, आपके माइंड को ओपन करने के लिए है कि आप चीजों को कितनी डिफरेंट तरह से सोच सकते हो। तो वैदिक मैथमेटिक्स का अगर हम पर्पस सोचें तो क्या है? हमारे माइंड को एक दूसरी तरह से सोचने के लिए डेवलप करना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स का जो सबसे बेसिक सूत्र है उसको हम बोलते हैं एकाधिकेना पूर्वेना। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो ये यहां पर लिखा हुआ है एकाधिकेना पूर्वेना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसका मतलब होता है बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन। अपने पहले से एक ज्यादा। बाय वन मोर देन द प्रीवियस, अपने पहले से एक ज्यादा। देखो बच्चे, हमको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में सूत्र होते हैं, ठीक है, और हमको पता होने चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको ये याद ही रखना है, ये पूरा कि ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको अप्लाई क्या करना है, वो हमें समझ आना चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। सूत्र को याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एकाधिकेना पूर्वेना या बाय वन मोर देन द प्रीवियस क्या होता है बच्चा? जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, जिस भी क्लास में आपने नंबर्स पढ़े, तो आपने क्या पढ़ा? आपने एक नंबर लाइन पढ़ी थी, ऐसे करके कुछ पढ़ा था,
ठीक है, आपने कहा था कि भाई यहां पर 1 होता है, उसके बाद फिर 2 होता है, तो आपने बोला था कि हम जंप लगाते हैं अगर 1 से 2 तो +1 हो जाता है। ठीक है, फिर जब हम 3 पे आते हैं फिर हम जंप लगाते हैं 2 to 3 तो अगेन +1 हो जाता है। जब हम 3 से 4 पे आते हैं तो क्या होता है, 3 से जब 4 की जंप की तो +1 हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो 2 जो है वो 1 से 1 ज्यादा है, यानी कि 2 जो है वो अपने पहले से यानी कि 1 से 1 ज्यादा है। हमने क्या बोला था, बाय 1 मोर देन द प्रीवियस वन। 2 से प्रीवियस क्या है 1, और 1 2 जो है वो 1 से 1 ज्यादा है। सिमिलरली 3 क्या है, 3 एक ज्यादा है किससे, 2 से। सिमिलरली 4 एक ज्यादा है किससे, 3 से। तो यानी जो हमारा सूत्र है बाय 1 मोर देन द प्रीवियस वन, दिस डिस्क्राइब्स द जनरेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। जैसे कि आप 0 से 1 तक आने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 से 2 तक आने के लिए फिर से 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 से 3 तक आने के लिए फिर से 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हमने सीख लिया कि 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। लेकिन आप सोचिए कि जब बिल्कुल शुरू में मैथमेटिक्स की बात करनी शुरू की, तो जिसने भी मैथमेटिक्स खोजा, जिसने भी ये देखा कि 2 के बाद 3 आएगा, उन्होंने इस चीज को समझा कि जो नेक्स्ट नंबर है, सपोज 3 है, वो हमेशा अपने पहले वाले से यानी 2 से एक ज्यादा होगा। सिमिलरली आप देखें तो जो 4 है वो पहले वाले नंबर 3 से एक ज्यादा होगा। तो हमारे नंबर जो यूनिटी से जनरेट हो रहे हैं या 1 से जनरेट हो रहे हैं, उन नंबर की खास प्रॉपर्टी क्या है ये आप लोगों को सबको पता भी थी, लेकिन ये वैदिक मैथमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें अगला नंबर पिछले नंबर से जनरेट करना है तो हमें एक जोड़ते जाना है, नंबर मिलता जाएगा। अब ऐसे करके आप सोचो कि आप कितने नंबर जनरेट कर सकते हो, हर नंबर में ऐड कर सकते हो। क्या ये नंबर कभी खत्म होंगे? कैन काउंटिंग एवर एंड्स? ये आपने खुद से पूछना है। ठीक है, अपने आप से सोचो, अपने पेरेंट्स से पूछो, फ्रेंड्स से पूछो, क्या गिनती कभी खत्म हो सकती है? क्योंकि हमें तो पता है कि हमें कोई भी नंबर जनरेट करना है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 121, तो इसका नेक्स्ट नंबर मुझे जनरेट करना है तो क्या करना है, इसमें मुझे +1 करना है, और +1 करते ही क्या आ जाएगा 122। सिमिलरली इसके बाद फिर ऐड कर सकता हूं +1, तो +1 तो मैं ऐड कर सकता हूं। तो क्या काउंटिंग कभी खत्म होगी? ये आप सोचो और अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से पूछ कर देखो क्या आंसर मिलता है। हमें क्या याद रखना है, मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले कभी भी मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। एवरी नंबर इज स्पेशल। मैथमेटिक्स में ईच एंड एवरी नंबर इज स्पेशल, एंड व्हेन वी लव देम नंबर्स बिकम आवर फ्रेंड्स। जब आप नंबर्स से प्यार करोगे तो नंबर्स आपके दोस्त बन जाएंगे। रियल लाइफ में भी आपके दोस्त कौन बनते हैं? जिनसे आप प्यार करते हो। जिनसे आप लड़ाई करते हो तो वो आपके दोस्त नहीं बनते ना। तो अगर आप मैथमेटिक्स से प्यार करोगे तो नंबर से प्यार करोगे तो मैथमेटिक्स आपका दोस्त बन जाएगा। मैथमेटिक्स बहुत लवली सब्जेक्ट है, बस आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज है द 10 पॉइंट सर्कल। 10 पॉइंट सर्कल क्या है? आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे वॉल क्लॉक लगी रहती है, उसमें आपके पास न्यूमेरल्स लिखे होते हैं 1 to 12। ठीक है, उसी तरह का एक ये सर्कल है। इसमें न्यूमेरल लिखने में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं 0, उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हमने इस 10 पॉइंट सर्कल में क्या मार्क किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्यों मार्क किया ऐसा? इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास दो फ्रेंड्स हैं,
9 and 1 आसपास है, ये 9 and 1 एक दूसरे के सामने है। सिमिलरली दूसरा फ्रंट पेयर क्या है, 8 and 2। थर्ड क्या है, 7 and 3। देन फोर्थ क्या है, 6 and 4। फिफ्थ क्या है, 5 और 0 को मैं नहीं मिलाऊंगा क्योंकि 0 को छोड़ना है, 5 अकेला है तो इसने एक और 5 के साथ फ्रेंडशिप कर ली। अब बच्चों आपको देखना है और सोच के मुझे बताना है कि क्या इन सब पेयर्स में आपको कोई स्पेशल चीज दिख रही है। सब पेयर में कोई स्पेशलिटी है, एक सेम स्पेशलिटी है, बताइए क्या। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5, तो जैसे ही आप 9+1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। 8+2 को भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। 7 and 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। 6 and 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। एंड 5 and 5 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों, 10। तो 10 पॉइंट सर्कल का मतलब क्या है कि हमारे पास 5 पेयर ऐसे हैं जिनको आप कभी भी ऐड करेंगे तो हमेशा 10 आएगा। ये चीज आपको पता भी है, लेकिन आपको अब इस चीज को ध्यान रखना है कि मेरे पास 5 पेयर्स ऐसे हैं कि जिनको ऐड करते ही 10 आ जाएगा। 9+1, 8+2, 7+3, 6+4 एंड 5+5। तो ये मेरे माइंड को हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जब भी इन पेयर्स को, इन फ्रेंड्स के पेयर को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 10 आएगा। ठीक है, अब इसी से एक चीज और समझते हैं हम कि ये फिर मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल को बनाने से क्या फायदा हुआ। इस सर्कल को बनाने से यह फायदा हुआ कि इस 9 के बाद, इस 9 के बाद अगर आप यहां 10 लिखें और यहां पर 11 लिखें तो इस 2 की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। इस 3 की जगह क्या आएगा, 13 आएगा। इस 4 की जगह क्या आएगा, 14। 5 की जगह 15। 6 की जगह 16। 7 की जगह 17। 8 की जगह 18 एंड 9 की जगह 19। तो इससे क्या हुआ, यहां से भी मुझे एक चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है कि जैसे ही 19 और 11 मिले तो आपको क्या समझ जाना है, आपको यह समझ जाना है कि 19 में 9 है, 11 में 1 है, और जैसे ही 9 और 1 मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। ठीक है, 18 और 12 जब भी आपको दिखे तो आपके माइंड को यह पता चलना चाहिए कि 18 में एक 8 है और 12 में एक 2 है, ये दोनों जब भी मिलते हैं तो 10 बनाते हैं। ठीक है, 17 में एक 7 है, 13 में एक 3 है, 7 और 3 जब भी मिलते हैं तो 10 बनाते हैं। 16 में 6 है, 14 में 4 है, 6 एंड 4 जब भी मिलते हैं तो 10 बनाते हैं। सिमिलरली 15 में 5 है तो 5 और 5 जब भी मिलेंगे तो 10 बनाएंगे। तो क्या होगा, ये सर्कल हमारा चलता चला जाएगा। कैसे, 11 की जगह आप 21 ले आए और 19 की जगह 29 ले आए, तो आपको ये देखना है कि 29 में 9 है, 21 में 1 है, और 9 1 जब भी मिलेगा तो 10 बनाएगा। तो 10 पॉइंट सर्कल की खास बात क्या है, आपको एक कॉपी भी लेनी है साथ में। आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको एक कॉपी लेनी है साथ में, और जो मेजर पॉइंट है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको नोट डाउन करनी है। इसको आपको नोट डाउन करना है कि हमारे पास 5 नंबर के पेयर्स ऐसे हैं, 5 पेयर्स हैं जिनको कि ऐड किया जाए तो वो 10 बनाते हैं। और वो 5 पेयर कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम पता होनी चाहिए। आज के बाद जब भी 8+2 आए तो आपने माइंड में सोचना नहीं है, आपके माइंड को एकदम याद होना चाहिए 8+2 = 10। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र है हमारा बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, उस सूत्र का नाम है पूर्ण पूर्णाभ्याम।
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको सूत्र के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। इसको बोलते हैं बाय द कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन। ठीक है, बाय द कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन, ये होता क्या है आगे देखते हैं। अभी हमने 10 पॉइंट सर्कल पढ़ा। बाय द कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन, इसका मतलब क्या है? सीइंग अ होल थिंग इवन इफ दैट होल इज नॉट एक्चुअली देयर। हमें कंप्लीट या होल नंबर देखना है इवन इफ दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट एक्चुअली देयर। कैसे देखना है? जैसे ही आपने 6 एंड 4 देखा, देखो कंप्लीट का मतलब क्या है, यहां पे मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं, तो कंप्लीट का मतलब क्या है? वो नंबर, जैसे कि 10, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। 10 को हम बेस भी बोलते हैं, या 20, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर माना जाता है वैदिक मैथमेटिक्स में। 30, ये भी कंप्लीट नंबर है। 40, ठीक है, अब आप समझ गए, इनको आप कंप्लीट नंबर मानते हो वैदिक मैथमेटिक्स में, कंप्लीट नंबर्स। एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं एंड सो ऑन। जो भी नंबर 10, 20, 30, 40 जिनके लास्ट में 0 आ रहा है, एक तरह से आप ये समझ लो कि उनको कंप्लीट नंबर बोला जाता है। तो हमें जैसे ही ये क्वेश्चन आया 6+4, हमें इसमें कंप्लीट नंबर देखना है बाय द कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन, सीइंग अ होल थिंग, हमें इसमें होल थिंग देखनी है। अभी तक आप क्या करते हो? 6+4, कुछ लोग फिंगर काउंटिंग भी करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी करते हैं कि 6 ऐसे बार लगा ली, 6 के बाद 4 और काउंट कर लिया, ये सब नहीं करना है। 6+4, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 5 पेयर ऐसे हैं जो कि 10 बनाते हैं, तो 6 एंड 4 तो फ्रेंड्स हैं, जैसे ये मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? 10। तो देखो 6 भी इनकम्प्लीट नंबर था, 4 भी इनकम्प्लीट नंबर था, लेकिन हमने देखा कि इनको ऐड करते ही हमें कंप्लीट नंबर दिखना चाहिए। कंप्लीट नंबर क्या दिखा? 10। सिमिलरली 5 भी इनकम्प्लीट नंबर है, ये वाला 5 भी इनकम्प्लीट नंबर है, लेकिन अभी हमने 10 पॉइंट सर्कल में क्या पढ़ा कि ये आपस में फ्रेंड्स हैं, और जब ये ऐड होते हैं तो क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही 3 एंड 7 भी फ्रेंड्स हैं, और जब ये ऐड होते हैं तो क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं। 8 एंड 2 भी फ्रेंड्स हैं, और जब ऐड होते हैं तो क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं। तो अब आगे से हमें एकदम 8 एंड 2 जहां भी दिखे, हमें क्या देखना है? होल नंबर देखना है इसमें, कि 8 और 2 10 भी बनाते हैं। ठीक है, अब सपोज आपको दिखा 4 एंड 16, ये 4 दिखा, ये 16 दिखा, तो अब आपका माइंड आपको क्या बताएगा? हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, इससे यहां से हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि ये जो 5 फ्रेंड्स हैं, 4 तो ये लिखे हैं और एक और कौन सा फ्रेंड बचा? ये वाला 1 एंड 9, ये भी 10 बनाता है। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि ये 5 फ्रेंड्स हैं, ये कभी भी ऐड होंगे तो 10 बनाएंगे। तो जब आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो यहाँ पे माइंड आपको बताएगा कि ये 4 लिखा है, ये 16 लिखा है, 16 में एक 6 है, 4 में एक 4 है ही है, 6 और 4 10 बनाते हैं, और 10 बनाते हैं 6, तो 6 एंड 4 ने तो 10 बनाया। 16 में एक 10 ऑलरेडी था, तो ये नंबर क्या हो गया? सीधे सीधे 10 + 10। अभी तक आप इसको 16 + 4 करते हो, ठीक है, लेकिन अब से आप इसे क्या लिखोगे? 10 + 10। कैसे 10 हुआ? 16 में से आपने एक 6 लिया, ये 4 था, 6 + 4। जब 16 में से आपने 6 ले लिया तो यहां पे रिमेनिंग क्या बचा था? 10 बचा था। तो 6 + 4, ये आपको पता है कि फ्रेंड्स हैं, 10 बनाते हैं, और एक 10 ये है, तो आप सीधे बोलोगे बाय कंप्लीशन आपने 16 को कंप्लीट कर लिया, किससे? 4 से, और आंसर क्या है? 20। ठीक है, आप अभी भी बिना वैदिक मैथमेटिक्स पढ़े हुए भी इसको आप 20 बताओगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, वैदिक मैथमेटिक्स में सोचने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलरली 5 एंड 25, जैसे ही आपने 5 देखा, यहां पर भी एक 5 दिखा, तो आपको समझ आ गया कि 5 और 5 तो मिलके 10 बनाते हैं, लेकिन 25 के पास 20 तो पहले से ही था, तो ये 20 था और ये 10 बना दिया। क्या बना? 20 + 10 मीन्स 30। ऐसे ही अब आप 13 + 7 देखोगे तो आप बोलोगे 3 और 7 मिलके एक 10 बनाते हैं, एंड 13 के पास एक 10 पहले से ही था, इसने क्या बनाया? 20। सिमिलरली यहां पर 2 एंड 8 मिलके क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं, और जैसे ही यहां पे 22 के पास एक 20 पहले से था,
ये 2 और 8 मिलके 10 बनाया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 20 + 10 मीन्स 30। ठीक है, ये एडिशन का सम कोई मुश्किल सम नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको दूसरी तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली 61 + 9, 1 + 9 मिलके क्या बनाता है? 10, और 61 के पास 60 पहले से है और 10 इन्होंने दे दिया, तो 60 + 10 कितना हो गया? 70। ठीक है, क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन हमको सोचना दूसरे तरीके से। नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे? कंप्लीटिंग टेंस। कंप्लीटिंग टेंस का मतलब कि हमको टेंस को पूरा करना है। ठीक है, टेंस को कंप्लीट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, समझते हैं। अब मेरे पास आ गया 36 + 24। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे क्या पढ़ा था? बाय कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन। बाय completion and non completion। ठीक है, उसी का पार्ट है कंप्लीटिंग टेंस। 36 + 24, इसको ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे इस नंबर को कैसे विजुअलाइज करना है बच्चों? मुझे ऐसे विजुअलाइज करना है कि ये लिखा है 30 + 6। 36 का मतलब क्या होता है? 30 + 6। फिर प्लस 24 का मतलब क्या होता है? 20 + 4। ठीक है, तो कंप्लीटिंग टेंस का मतलब क्या है? अब मुझे इसमें से वो फ्रेंड्स ढूंढने हैं जो कि 10 बना रहे हैं। वो आप यहां से डायरेक्ट भी ढूंढ सकते थे, लेकिन आपने अगर इसको ब्रेक करके लिखा तो आपको ये फ्रेंड दिखे 6 और 4, ये दो फ्रेंड्स हैं, ये क्या बना रहे हैं? 10 बना रहे हैं। 30 आपके पास था, 20 भी आपके पास था, 6 और 4 इन्होंने मिलके 10 बना दिया। तो अब बताओ, इस नंबर को ऐड करना इजी है कि नहीं? 30 में आपने 20 ऐड किया और 10 ऐड किया, क्या आ गया? 30 + 20 इज 50, 50 + 10 इज 60। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग टेंस। टेंस हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही 45 + 35, इसमें क्या होगा? 5 और 5 मिलके क्या बनाएंगे? 10 बनाएंगे। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिखो, कैसे कि 45 को आप लिख सकते हो 40 + 5 प्लस 35 को आप क्या लिख सकते हो? 30 + 5। अब आपको यहां पे क्या दिखा? जैसे ही आपने ढूंढा 5 और 5, ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर क्या बनाते हैं? 10। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? 40 + 30 + 10, यानी कि 40 और 30 ने मिलकर क्या बनाया? 70, और इनके साथ जब 10 मिला तो इसने क्या बना दिया? 80। ये वाला आप अपने आप सोचो, इसको डायरेक्ट सोचेंगे। देखो 3 है, यहां पर 7 है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं जो कि मिलके 10 बनाते हैं। इन्होंने मिलके 10 बनाया, प्लस 77 के पास 70 पहले से ही था और 13 के पास एक 10 एक्स्ट्रा था, तो क्या बचा? 10 + 70 + 10, क्या आ गया हमारे पास? 90। 65 + 25 को आप अपने आप सोच के देखो, ऐसे ही 22 + 68 को अपने आप सोच कर देखो, और 61 + 29 को अपने आप सोच कर देखो। ठीक है, आपको पता है सम तो इजी है, आप सीधे बोल सकते हो कि 65 + 25 क्या आएगा? 90 आएगा। लेकिन आपको ऐसे सोचना है, टेंस कंप्लीट करके सोचना है। ठीक है, इसमें भी आपको टेंस कंप्लीट करके सोचना है और इसमें भी आपको टेंस कंप्लीट करके सोचना है। हमारा मोटिव यहां पर एडिशन करना नहीं है, हमारा मोटिव यहां पर अपने माइंड को यह बताना है कि हम टेंस कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो फिर हमारा माइंड आगे वैदिक मैथमेटिक्स की और नई नई चीजें भी सीखेगा। अब थोड़ा सा 3 डिजिट का एडिशन ले लेते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है? कंप्लीटिंग टेंस करना है। ठीक है, अब आपके पास कितनी भी डिजिट का एडिशन आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि कंप्लीटिंग टेंस कैसे होगा। देखो 366 + 34 लिखा हुआ है। अभी आप इसको अगर करोगे तो कैसे करोगे? आप इसको ऐसे करते हो 366 + 34, फिर आप बोलते हो 6 और 4 10, 0 कैरी आप लेते हो 1, फिर आप कहते हो 6 1 7 और 3
10 0, फिर आप कैरी लेते हो 1, फिर आप कहते हो 3 + 1 = 4। अभी आप इसको ऐसे ऐड करते हो। कंप्लीटिंग 10 में हम कैसे करेंगे? देखो आपको यहां दिखा 6 और 4, ये क्या है? ये फ्रेंड्स हैं जो कि 10 बनाते हैं। 366 में से 6 तो आपने निकाल लिया, तो क्या बचा था? 360 प्लस 34 के पास 30 था, क्योंकि 4 तो निकल चुका। 6 और 4 ने मिलके क्या बनाया? 10। तो अब आप इसको कैसे ऐड कर रहे हो? 360 प्लस 30 प्लस 10। तो ये तो आप सिंपली कर सकते हो। 360 में जब आपने 10 ऐड किया तो क्या आया? 370, और 370 में जब आपने 30 ऐड किया तो क्या आया? 400। आंसर तो सेम आया, लेकिन करने का तरीका अलग हो गया। कंप्लीटिंग टेंस। ऐसे जब हम यहां पर देखेंगे बी पार्ट में, तो ये लिखा है 45 प्लस 355। इसमें भी हमने देखा कि ये 5 है और ये भी 5 है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं जो कि 10 बनाएंगे। 45 के पास 40 था, 355 के पास 350 था, और 5 और 5 ने मिलके 10 बनाया। तो अब इसको ऐड करना इजी है। 350, 10 और 40 कितना हुआ? 50। 350 और 50 कितना हुआ? 400। यहां पर देखिए 3 और 7 इन्होंने मिलके 10 बनाया। 13 के पास 10 था, 777 के पास 770 था, 7 और 3 ने मिलके 10 बनाया प्लस 10। इसको ऐड करना अब इजी है। 770 प्लस 10 780 एंड प्लस 10 790। ठीक है, तो जब हम बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो और इजी लगती है हमको। सिमिलरली ये वाला आप करके देखिए। 695 प्लस 25, 22 प्लस 968, ये मैं करके दिखाता हूं। ये 2 है, ये 8 है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? 10। 22 में से जब आपने 2 निकाला तो उसके पास एक्स्ट्रा क्या बचा? 20, प्लस 968 में से आपने 8 हटाया तो क्या बचा इसके पास? 960, और 2 और 8 ने मिलके क्या बनाया? 10। अब ऐड करके देखो, 960 प्लस 10 970 एंड प्लस 10 990। 261 प्लस 39, इसको कंप्लीटिंग 10 से आप अपने आप करके देखिए। यहां तक होपफुली सबको समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम सिंपली टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं और अपने एडिशन को आसान बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं।